सो हे गाइस, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट मास्टरी सीरीज। आज हम सीखने वाले हैं मास्टरिंग वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। अगर तुम्हें याद होगा कि हमने वेरिएबल्स के बारे में कुछ चीजें जानी थी लास्ट वाली वीडियो में, इसको जल्दी ही रिकैप कर लेते। सबसे पहले तो यहाँ पे मेरे पास समझ लो एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर मैं कुछ चीजें स्टोर कर सकता हूँ और वो कंटेनर को मैंने एक लेबल दे दिया है। जैसा कि यहाँ पे तुम देख सकते हो ABCD, इस तरीके से मैंने उसको एक लेबल दे दिया है एंड उसके अंदर मैं कुछ भी चीज स्टोर कर सकता हूँ। तो मैंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था लास्ट वाले वीडियो में, अगर तुमने नहीं देखा तो पहले वो देख लेना। तो ऊपर ऊपर से यही कॉन्सेप्ट है कि मेरा एक वेरिएबल एक कंटेनर है जिसको मैं लेबल दे रहा हूँ और उसके अंदर मैं कोई भी सामान स्टोर कर सकता हूँ। अब इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप बेसिकली अब ये जो सामान जो मैंने स्टोर किया है उसका अपना एक टाइप है। ओके, उसका अपना एक टाइप है। व्हाट आई मीन इज कि अब लेट सपोज मेरे पास ये स्टेटोस्कोप है, ये मेरे पास मेड्स है, इसका एक अलग अलग टाइप है, राइट। अब एक जो वेरिएबल होता है उसके अंदर कोई एक स्पेसिफिकली टाइप का तुम डेटा स्टोर कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट जावास्क्रिप्ट का ऐसा है ना, एक डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज को मैं हम थोड़ा सा आगे बता तो क्या होता है वो। बट व्हाट आई मीन इज कि डायनेमिकली टाइप्ड है, यानी कि मेरा जो वेरिएबल है उसको मेरे को टाइप डिफाइन नहीं करना पड़ता है। जैसे कि मैं उसको ए को बताऊंगा नहीं कि भाई तेरे अंदर हमेशा स्टेटोस्कोप ही आने वाला है, उसके अंदर कुछ भी आ सकता है, राइट। तो ये होता है डायनेमिकली टाइप का मतलब। मैं सबसे पहले डेटा टाइप समझ लो। डेटा टाइप मैंने अभी तुमको नंबर्स बताया था, स्ट्रिंग बताया था, राइट। ये दोनों हमने ऑलरेडी देखे कि नंबर क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, जो मैंने वेरिएबल में डिक्लेयर करके दिखाया था। मैं तुम्हें कोड करके भी दिखा देता हूँ इसको थोड़ा सा। यहाँ पे अगर तुम देखो, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ var a इक्वल्स टू 10। अब ये जो 10 लिखा है ये एक नंबर है। तुम्हें कैसे पता चला? नंबर है ना, दिख रहा है ना नंबर, तो ये एक नंबर है। अगर मैं var b इक्वल्स टू इस तरीके से लिखता हूँ आयुष, तो जब भी मैं कोई चीज इस तरीके से स्ट्रिंग में लिख रहा हूँ, डबल कोट्स के अंदर लिख रहा हूँ, दिस इज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप। ओके, जब भी कोई नंबर कोई भी टेक्स्ट तुम स्ट्रिंग के अंदर लिख रहे हो, दैट इज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप। ओके, जो कोट्स के अंदर लिखा है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है। डज दैट मीन कि अगर मैं स्ट्रिंग के अंदर 10 लिख दूंगा तो ये स्ट्रिंग बन जाएगा? हाँ, यस। अगर तुम कोई भी चीज डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में लिखते हो तो वो अपने आप में एक स्ट्रिंग बन जाता है। इसको मैं सिंगल कोट्स में भी लिख सकता हूँ। अगर सिंगल कोट्स में लिखूंगा तो भी ये एक स्ट्रिंग ही है, राइट। इसको तुम बैकटिक्स में भी लिख सकते हो। बैकटिक्स बेसिकली जो एस्केप वाली की होती है ना, मेरा जो मैक है उसके अंदर एस्केप की के नीचे वाला की, तो मैं यहाँ पे कहीं पे दिख रहा होगा, तो वो जो की है वो है बैकटिक्स। बैकटिक्स में भी अगर मैं कुछ लिखूंगा तो ये भी हमारा एक स्ट्रिंग है। ओके, आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये है स्ट्रिंग एंड ये है नंबर डेटा टाइप। अब जब इसको तुम कंसोल करते हो ना, तो तभी भी तुम्हें एक आउटपुट दिखता है। अगर मैं ए को कंसोल करूं तो तुम यहाँ पे देखोगे कि ये जो नंबर है इस तरीके से आ रहा है, लाइक कोई अलग कलर में आ रहा है। और अगर मैं सेम चीज बी के लिए करूं तो क्या होगा ना कि देखो अभी ये नंबर वापस से प्रिंट होगा नीचे। सॉरी, कुछ तो गलत हो गया। यप, तो इस तरीके से बेसिकली मैंने एंटर नहीं मारा था। ओके, सो एज यू कैन सी ये जो 10 है ये नंबर है वो ऑरेंज कलर में आ रहा है एंड जो स्ट्रिंग है वो ग्रीन कलर में आ रहा है और डबल कोट्स के साथ आ रहा है। देख सकते हो तुम यहाँ पे, मैंने यहाँ पे बैकटिक्स डाले बट फिर भी उसने कन्वर्ट कर लिया उसको स्ट्रिंग में। तो बेसिकली ये जो हमारा इस तरीके से अगर मैं कहीं पे लिख रहा हूं तो दैट इज अ स्ट्रिंग, राइट। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा क्या होता है ये। अब इसके अंदर और चीज है, जैसे मैंने तुमको अभी बताया कि डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज होता है। इसका मतलब क्या होता है? डायनेमिकली टाइप का मतलब होता है कि जो तुम्हारा जो वेरिएबल है उसका जो टाइप है वो रन टाइम पे डिफाइन होता है। हमारे पास लैंग्वेजेस आती है जैसे कि जावा, वो क्या करता है ना कि तुम्हें वेरिएबल में सबसे पहले बताना पड़ता है कि इस वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा आने वाला है। क्या वो नंबर आने वाला है, क्या वो फ्लोटिंग पॉइंट इंटीजर आने वाला है, क्या वो स्ट्रिंग आने वाला है या कुछ और आने वाला है। तो पहले वो तुम्हें बताना पड़ता है कि भाई इसमें इसी टाइप का डेटा आएगा। जब तुम जावास्क्रिप्ट के बाद टाइपस्क्रिप्ट अगर सीखोगे तो उसमें तुम ये चीज सीखोगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर भी तुम टाइप सेफ्टी डाल सकते हो। अब इसके बेनिफिट्स भी होते हैं। अगर तुम देखो कि डायनेमिकली टाइप्ड है, उसका बेनिफिट क्या है? तुम्हें सबसे पहले झंझट नहीं करना है कि भाई इसमें क्या टाइप का डेटा आएगा, तुम्हें सोचना ही नहीं है उसको। ओके, तो तुम ऐसे ही डिक्लेयर कर सकते हो वेरिएबल। ये लूजली बोल सकते हो कि यार सही यार ठीक है, लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है। ओके,
तो इसका बेनिफिट ये होता है। बट जब तुम टाइप सेफ्टी की बात करते हो तो तुम्हारे पास एरर्स आने के कम चांसेस होते हैं। जब तुम्हारे पास डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज आता है तो उसमें एरर्स आने के ज्यादा चांसेस होते हैं, बिकॉज कोई भी वेरिएबल कहीं भी असाइन हो सकता है, इसीलिए। बट जब तुम टाइप सेफ्टी लेके आते हो तो उसमें एरर हैंडलिंग अच्छे से होती है। ये थोड़ा सा ऊपर ऊपर से डिफरेंस होता है। हम जावास्क्रिप्ट सीख रहे थे, तो जावास्क्रिप्ट के कॉन्टेक्स्ट में जो जावास्क्रिप्ट है वो डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। डायनेमिकली टाइप्ड का मतलब होता है कि तुम्हारा जो वेरिएबल है उसका वैल्यू तुम रन टाइम पे चेंज कर सकते हो। व्हाट डू यू मीन बाय रन टाइम पे? रन टाइम पे तुम चेंज कर सकते हो, इसका मतलब क्या? अब मैंने यहाँ पे बी डाला है, राइट? तो मैं क्या कर सकता हूँ ना, यहाँ पे सबसे पहले मैंने बी यहाँ पे कंसोल करा है, राइट? मैं इसको एक बार इसके नीचे ले लेता हूँ एंड बी इक्वल्स टू, मैं लेट सपोज कुछ और डाल दिया। एंड अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ बी को, तो तुम यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे बी का वैल्यू मैंने चेंज कर दिया है। एंड इनफैक्ट अगर मैं इसको नंबर कर दूं, 10 कर दूं, या लेट सपोज कोई ऐसा नंबर कर दूं, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे आयुष पहले प्रिंट हुआ था, राइट? मैंने पहले क्या बोला, ए को प्रिंट करो, 10 प्रिंट हुआ। उसके बाद क्या प्रिंट हुआ? बी प्रिंट हुआ, जो कि आयुष जो कि यहाँ पे है। एंड वापस से मैंने बी को प्रिंट किया, लेकिन बी के अंदर मैंने नंबर डाल दिया, नंबर टाइप का डेटा डाल दिया। ओके, आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा ये चीज। तो ये जो है ये बेनिफिट होता है डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज का। अब जावास्क्रिप्ट में जब तुम वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो उसमें कुछ कंडीशंस है जो तुम्हें फॉलो करनी होती है, जो कि रूल्स बोल सकते हो तुम। सबसे पहला जो है वो है नेमिंग कन्वेंशन। नेमिंग कन्वेंशन देखो, यहाँ पे तुम अगर देखोगे तो वेरिएबल मैंने कैसे डिक्लेयर किया, सबसे पहले वैर डाला जो कि एक कीवर्ड है, कीवर्ड पे मैं आता हूँ थोड़ी देर में। उसके बाद मैंने जो भी नाम डालना है वो, एंड उसके बाद इक्वल टू 10। तो ये जो सिंटैक्स है, यही सिंटैक्स तुम्हें हमेशा फॉलो करना है। ओके, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते वैर ए इक्वल टू 10, इस तरीके से नहीं कर सकते, वरना वो तुम्हें एरर दे देगा। देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे इन शॉर्ट तुम्हें यही सिंटैक्स को फॉलो करके वेरिएबल डिक्लेयर करना है। अब यहाँ पे जो सेकेंड पॉइंट है वो है स्टार्ट्स विथ लेटर, डॉलर और अंडरस्कोर। तो ये जो नाम है, ओके, वैर हमने डिक्लेयर किया, उसके बाद ये जो नाम है इसको लिखने के कुछ तरीके होते हैं। तो तुम यहाँ पे अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो, राइट? उसके अलावा तुम डॉलर से स्टार्ट कर सकते हो, डॉलर से नाम का वेरिएबल डाल सकते हो। लेकिन अगर तुम नंबर से डालोगे तो ये नहीं लेगा। देख सकते हो यहाँ पे ये एरर दे रहा है, ये अलग कलर आ गया, और यहाँ पे ये सिंटैक्स एरर, इनवैलिड अनएक्सपेक्टेड टोकन। तो इस तरीके से तुम वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते। हमेशा वो जो है वेरिएबल जो है वो लेटर से शुरू होना चाहिए, अल्फाबेट से शुरू होना चाहिए, और तो और डॉलर से शुरू होना चाहिए, या तो अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए। आफ्टर ऑल हम जो फॉलो करते हैं वो आइडियली पास्कल केस होता है। पास्कल केस तुम गूगल कर लेना, तुम्हें मिल जाएगा। बट या इस तरीके से ही हम हमेशा वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। अवॉइड एनी स्पेशल कैरेक्टर वेरिएबल्स के अंदर है ना। तुम ऐसे लेट सपोज मैं अगर आयुष डालता हूँ हाइफन शाह डालू, तो ये जो है ये गलत सिंटैक्स है। मैं इसके बीच में हाइफन नहीं डाल सकता, मैं अंडरस्कोर डाल सकता हूँ लेकिन हाइफन नहीं डाल सकता। तो और भी कोई स्पेशल कैरेक्टर हो गया, एट हो गया, ये सब चीजें तुम नहीं डाल सकते वेरिएबल के नाम में। ओके, आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा ये चीज कि वेरिएबल के नाम में तुम ये सब चीजें नहीं डाल सकते। हमेशा ये जो रूल्स है ये तुम्हें फॉलो करना है वेरिएबल डिक्लेयर करते समय पर। अभी जो वेरिएबल है वो केस सेंसिटिव होते हैं। अब अगर मैं ए 2 बार लिखूं और दूसरा वाला जो है वो मैं कैपिटल कर दूं, तो यहाँ पे तुम एक चीज देखोगे, ये जो दोनों वेरिएबल है उसके अंदर मैं अलग अलग चीजें स्टोर कर सकता हूँ। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे तुम देखोगे, मैं इसको एक बार क्लियर कर लेता हूँ एंड देन इसको वापस से रन करते हैं। तो तुम यहाँ पे अब देखोगे जब मैं इसको रन करता हूँ, या तो अब तुम देख सकते हो ये 10 आ रहा है और इसके बाद ये नंबर आ रहा है। तो ये दोनों जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किए ये दोनों अलग अलग वेरिएबल है, एक ही नहीं है, वो दोनों अलग अलग ही है। ओके, इसके बाद आता है मीनिंगफुल। अब ये जो नाम है मैंने ए बी सी, ये क्या है यार, समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैं ये बी दे रहा हूँ, बी की जगह अगर मैं नेम लिखूं कि हाँ यार अब समझ में आ रहा है कि यार इसके अंदर नेम ही स्टोर हुआ है, तो मैं जब भी मेरे को नेम चाहिए होगा तो मैं इस तरीके से कॉल कर सकता है। ओके, आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा मैं क्या बता रहा हूँ कि नेम अगर लिखा है तो नेमिंग मीनिंगफुल सिंटैक्टिकली हो गया। ओके, वो एक सिमेंटिक वे हो गया लिखने का। ओके, तो मीनिंगफुल नाम दो हमेशा वेरिएबल को, राइट? इसके बाद डोंट यूज कीवर्ड्स। अब तुम्हें पता है ये जो मैंने बताया कीवर्ड, ओके, वैर, तो वैर के आगे मैं वापस से वैर नहीं लिख सकता। वैर वैर इक्वल टू 20 अगर मैं सिर्फ इतना लिखूं तो ये मेरे को एरर देगा, अनएक्सपेक्टेड टोकन वैर। तो बेसिकली तुम वेरिएबल का नाम वैर नहीं रख सकते। ऐसे हमारे पास बहुत सारे कीवर्ड्स आते हैं, जैसे फंक्शन, मैं वैर को फंक्शन दे दूं, फंक्शन अगर दे दूं, यार फंक्शन मेरा एक रिजर्व कीवर्ड है,
वो तुम यहाँ पे नहीं दे सकते। मैं यहाँ पे नल दे दूं, नल भी मैं नहीं दे सकता, वो एक मेरा डेटा टाइप है। तो इस तरीके से मेरे पास अलग अलग चीजें आती है जो कि मैं यहाँ पे यूज नहीं कर सकता। अगर तुम्हें इसका लिस्ट चाहिए तो तुम गूगल कर लो, तुम्हें मिल जाएगा कि रिजर्व कीवर्ड्स इन जावास्क्रिप्ट, इस तरीके से कुछ, राइट। तो ये सारे जो रूल्स है ये तुम्हें फॉलो करने बिफोर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। अब जो डिक्लेयर करना है, हमने एक तरीका देखा जो वैर से होता है, ओके। जो हमने ये तरीका देखा, ये जो है ये एक बोल सकते हैं लेगेसी कोड है। लेगेसी में हम लोग जो बहुत टाइम से यूज करते आ रहे हैं उसमें हम वैर से वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। तो हमने वैर तो ऑलरेडी देखा, इट्स लाइक अ सिचुएशनशिप। अब जो वैर है उसमें बहुत सारी क्या बोलते हैं खूबियां है, जैसे कि मैं इसको वापस से इस तरीके से डिक्लेयर कर सकता हूँ। मैं ऊपर वाले को नंबर कर देता हूँ इस तरीके से NUMB, एंड मैं इसको वापस से यहाँ पे रीडिक्लेयर कर सकता हूँ। मैं वापस से इस तरीके से दे दूं, सॉरी। तो ये जो है ये मेरे को कोई एरर नहीं देगा, देख सकते हो यहाँ पे इसका कोई एरर है नहीं। तो मैं जो नंबर है ये सेम वेरिएबल को वापस से डिक्लेयर कर सकता हूँ। इट्स लाइक अ सिचुएशन, वापस से तुम डिक्लेयर कर सकते हो। यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बट या इसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज होती है। क्या मैं कभी भी यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकता हूँ, ये बहुत सही चीज है, राइट। मैंने यहाँ पे नम नम करके 2 बार डिक्लेयर कर दिया, मैं इसको ओवरराइड भी कर सकता हूँ। नम इक्वल्स टू आयुष, इस तरीके से ओवरराइड भी कर दिया मैंने, राइट। तो इस तरीके से हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, राइट। फ्लेक्सिबिलिटी तुम्हें मिल रही है। अब जैसे सिचुएशनशिप में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वैसे यहाँ पे तुम्हारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि कभी भी तुम चीजों को चेंज कर सकते हो, राइट। कभी भी तुम पार्टनर्स को चेंज कर सकते हो, दैट्स अ फ्लेक्सिबिलिटी। अब इसके बाद जो स्कोप है, वैर जो है उसका जो स्कोप है वो फंक्शन स्कोप या ग्लोबल स्कोप है। विच मीन्स अभी अभी अगर तुम्हें याद होगा मैंने एक फंक्शन चीज बताई थी, राइट। फंक्शन आयुष और इस तरीके से। तो अगर मैं कोई वेरिएबल को वैर से इधर पे डिक्लेयर करता हूं तो यहाँ पे इसको मैं एक्सेस है ना इस सिर्फ और सिर्फ इस ब्लॉक ऑफ स्कोप में कर सकता हूँ, यानी इस फंक्शन के अंदर कर सकता हूँ, राइट। तो इसका जो स्कोप है वो फंक्शन स्कोप है। अब ये वाला जो है ये एरर दे रहा था बिकॉज मैंने सेव नहीं किया था इसीलिए। तो इसका जो स्कोप है, ये जो वैर का स्कोप है वो हमेशा इस फंक्शन के अंदर ही है, राइट। जब भी मैं इस तरीके से लिख रहा हूं तो ये जो फंक्शन है इसके अंदर ही ये एग्जिस्ट करता है। यानी कि अगर मैं इसको console.log a करूं तो ये मेरे को यहाँ पे एरर देगा या फिर अनडिफाइंड देगा। देख सकते हो a इज नॉट डिफाइंड बता रहा है, राइट। a इज नॉट डिफाइंड। अगर मैं इसको यहाँ पे अगर डालू तो ये मेरे को नहीं प्रिंट करेगा बिकॉज मेरे को इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। एंड जैसे मैंने इसको कॉल किया तो यहाँ पे ये मेरे को कंसोल करके देगा। तो इसका जो स्कोप है वो फंक्शन स्कोप है, ओके। तो यहाँ पे तुमने जो क्या बोलते हैं उसका जो स्कोप है वो डिफाइन कर लिया। क्या ये जो है ना ये हमेशा इतने ही स्कोप में रहेगा, एक बाउंड्री जैसा कुछ वो समझ सकते हो, राइट। अब इसके बाद हमारे पास आता है होस्टिंग। होस्टिंग क्या होता है? एक है ना ये एक जनरली इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज होस्टिंग। होस्टिंग बेसिकली समझ लो, अभी मैंने ये जो वेरिएबल है इसको मैं फिलहाल फंक्शन को हटा देता हूँ। ये जो मैंने वेरिएबल है नम करके बनाया हुआ, राइट। इसको भी हटा देता हूँ। नम करके मैंने एक वेरिएबल बनाया। अगर मैं इसको डिक्लेयर करने से पहले एक्सेस करने की कोशिश करूँ, console.log एंड इसके अंदर नम डाल दूं इस तरीके से, तो अब अगर तुम इसका आउटपुट देखोगे तो ये मेरे को अनडिफाइंड दे रहा है, ओके। यानी कि ये वेरिएबल कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करने वाला है इन फ्यूचर, बट अभी उसका मैंने वैल्यू डिक्लेयर नहीं किया। इट्स लाइक जब भी तुम वैर से कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो इंटरनली क्या होता है ना कि ये जो पूरा कोड है इसके अंदर का, सॉरी, ये जो पूरा कोड है ये उठ के पेज के टॉप पे आ जाता है ऑटोमेटिकली इस तरीके से। तो जहां पे भी तुमने वैर से कोई चीज डिक्लेयर किया है तो वो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर आ जाती है, एंड उसके बाद तुम्हें उसका वैल्यू जो है वो अनडिफाइंड मिलता है। दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ होस्टिंग, ओके। जब तुम वेरिएबल को या फंक्शन को इस तरीके से डिक्लेयर करते हो तो वो ऑटोमेटिकली होस्ट हो जाते हैं ऑन द टॉप ऑफ द पेज। इनफैक्ट अगर तुम फंक्शन के केस में भी देखो, फंक्शन मैंने आयुष बनाया था, इसके अंदर console.log आयुष कर दिया। तो यहाँ पे अब इस फंक्शन को मैं इसके ऊपर कॉल करने की कोशिश करूं, राइट। यहाँ पे मैंने कॉल किया, मैंने डिक्लेयर यहाँ पे किया लेकिन कॉल मैंने इसको ऊपर किया, फिर भी ये कॉलर है। क्यों? क्यों करके बाय डिफॉल्ट जो तुम्हारे इस वाले फंक्शन है इसको जावास्क्रिप्ट उठा के इसके ऊपर लेके आ जाता है। दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ होस्टिंग। इसको हमेशा इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो ये चीज याद करके रखना, राइट। तो दिस इज अ होस्टिंग कि यहाँ पे बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आ सकते हैं कि यार तुम सोचो कि मैंने ये डिक्लेयर यहाँ पे किया था लेकिन मैं उसको ऊपर भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो
कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, राइट। इसीलिए हमेशा लाइक प्रेफर नहीं किया जाता है कि तुम वैर को ज्यादातर यूज करो। ओके, तुम अगर नए वाले कोड देखोगे तो हमेशा तुम्हें लेट और कॉन्स करके एक चीज मिलेगी, वैर करके कहीं पे नहीं मिलेगा। ओके, अब इसके बाद आता है लेट। लेट इज लाइक अ रिलेशनशिप। बेसिकली तुम्हारा जो वैर में था सिचुएशनशिप, तुम कंफ्यूज रहते हो, बहुत सारी चीजें आ जाती है बीच में, तुम कमिटेड नहीं हो। अब इधर पे तुम कमिटेड हो। कमिटेड हो इन द सेंस कि यहाँ पे तुम्हारा जो स्कोप है सबसे पहले वो ब्लॉक स्कोप हो गया। यानी कि अभी जो मैंने फंक्शन स्कोप तुम्हें बताया था कि मैंने एक फंक्शन के अंदर लेट ए इक्वल्स टू आयुष लिखा एंड मैं इसको यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ, राइट। मैंने तुम्हें बताया था ये चीज। तो यहाँ पे मैं इसको सबसे पहले हटा देता हूँ, दैट विल बी वरना ये तुम्हें बहुत इशू दिखेगा इसीलिए। तो अब क्या होगा ना, यहाँ पे मैंने ये कॉल किया एंड ये कॉल हो भी रहा है, राइट। तो इसका जो स्कोप है वो हमेशा इस ब्लॉक के अंदर है। ब्लॉक मीन्स कि जब भी मैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ लिखता हूँ तो उसका जो स्कोप है वो उतना ही है। अगर मैं ये फंक्शन हटा दूं एंड ये हटा दूं तो यहाँ पे तुम एक चीज देखोगे कि अभी भी ये चीज कंसोल कर रहा है। तो मैंने एक ब्लॉक के अंदर कोड लिखा है तो इसका जो स्कोप है वो इसी ब्लॉक का है। अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करूं ए, तो यहाँ पे इसको ये कंसोल में एरर दे देगा कि भाई ये ए तो तुमने डिफाइन ही नहीं किया, राइट। अब इतना तो समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को। अब अगर मैं ये सेम चीज वैर से करता तो क्या होता, अगर मैं ये सेम चीज वैर से करता तो यहाँ पे बट ऑब्वियस आंसर है कि इसको आयुष मिलता। तो इसका जो स्कोप है वो ब्लॉक स्कोप नहीं था, है ना। वैर का जो स्कोप था वो फंक्शन स्कोप था, ब्लॉक स्कोप नहीं था। लेकिन जब मैं लेट से करता हूं तो वो मेरे को एरर दे देता है कि भाई तुमने लेट से डिक्लेयर कहाँ किया है, अनएक्सपेक्टेड है। इसका जो स्कोप है वो ब्लॉक स्कोप है। ओके, आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। जब भी मैं कोई चीज इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस में लिखता हूँ वो मेरा एक ब्लॉक ऑफ कोड बन जाता है एंड उसके अगर स्कोप में मैंने लेट या कौन से वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो यहाँ पे वो हमेशा उसी ब्लॉक में एक्सेसिबल होगा। तो आई होप ये तो तुम्हें समझ में आया होगा। ये बहुत कमिटेड चीज है यार, मैंने ये चीज डिक्लेयर कर ली है, मैंने बाउंड्री सेट कर ली, इसी तरीके से चीजें चलने वाली है, इसी तरीके से इवेंट हो सकते हैं, इस तरीके से। अब इसके बाद रीअसाइनमेंट। बेसिकली यहाँ पे रिलेशनशिप में कैसा होता है कि हाँ यार तुम साथ में हो एंड विद इन 3 to 4 years तुम्हें लगता है कि नहीं यार अभी ये थिंग्स सही से नहीं जा रही है तो तुम स्टिल पार्ट वेज कर सकते हो एंड रीअसाइन कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे इसका मैं कॉन्सेप्ट समझाने के लिए लेट ए इक्वल्स टू मैंने आयुष किया एंड तुम्हारा सब चीज सही चल रहा है, सब बढ़िया बढ़िया चल रहा है एंड विद इन 4-5 years तुम बोलते हैं नहीं यार अभी सही से नहीं चल रहा है, मैं चेंज कर लेता हूँ। ओके, इस तरीके से मैं कुछ और डाल देता हूँ, राइट। तो मैंने इस तरीके से कर दिया तो यहाँ पे आई कैन स्टिल मेक द चेंजेस। ओके, आई कैन स्टिल मेक द चेंजेस बट मैं रीडिक्लेयर नहीं कर सकता वापस चीजों को। ओके, मैं चीजों को वापस से रीडिक्लेयर नहीं कर सकता। अभी देख सकते हो मैंने लेट से अगर वापस से किया आइडेंटिफायर ए हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, मैं रीडिक्लेयर नहीं कर सकता चीजों को। मैं उसके बाद में जाके चेंज जरूर कर सकता बट या जो है वो है। ओके, मैंने एक बार हो गया बट बेसिकली इट्स लाइक व्हाट यू कैन से, तुम वो बोलते हैं ना, ठीक है, आई विल नॉट गो फर्दर डीप इनटू दिस बट या तुम इसको रीअसाइन कर सकते हो बट रीडिक्लेयर नहीं कर सकते चीजों को, राइट। कि यार मैं वापस से बैक ऑफ कर जाओ, वापस से चलाओ, वापस से, वैसा नहीं। ओके, इट्स लाइक अ रिलेशनशिप, तुमने कमिटेड कर लिया, हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया, उसके बाद वापस से मैं नहीं कर सकता, राइट। इसके बाद है नो होस्टिंग। अब जो हमने होस्टिंग की बात किया था वैर के अंदर कि भाई मैंने ए को यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है, मैंने रीअसाइन भी कर लिया, लेकिन अगर मैं इसको वापस से इधर पे एक्सेस करने की कोशिश करूं तो ए को मैं एक्सेस कर रहा हूं तो यहाँ पे क्या होगा ना, एक मेरे को एरर देगा यहाँ पे जो कि है कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन। अब ये जो है, ये जो चीज है, इसको हम एक कॉन्सेप्ट बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं टेम्पोरल डेड जोन। टेम्पोरल डेड जोन, जब भी तुम एक वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश करते हो बिफोर इनिशियलाइजिंग इट तो वहां पे आता है टेम्पोरल डेड जोन। ये जो है ये हमेशा लेट और कॉन्स के केस में ही आता है। ओके, आई विल डिक्लेयर इट अगेन, मैं वापस से तुम्हें ये चीज बता दूं, जब भी तुम एक वेरिएबल को लेट या कॉन से डिक्लेयर करते हो एंड उसको डिक्लेरेशन के पहले या इनिशियलाइजेशन के पहले तुम उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हो तो वो तुम्हें एक एरर देता है कि आइडेंटिफायर कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइज करने से पहले तुम उसको एक्सेस नहीं कर सकते थे, जो वैर के केस में तुम कर सकते थे लेकिन लेट के केस में नहीं कर सकते। ओके, नो होस्टिंग, होस्टिंग नहीं है तुम्हारे पास। अब इसके बाद हमारे पास आता है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट इज लाइक अ मैरिज कि भाई तुमने डिक्लेयर कर दिया कि यही मेरा पार्टनर है, यही सब कुछ है, तो यही होने वाला है। ओके,
तो यहाँ पे तुम बोल सकते हैं मैरिज ही है ये, कांस्टेंट कमिटमेंट है। अब अगर मैं ये सेम चीज मैं कॉन्स्ट के साथ करूं, मैंने सिर्फ लेट का कॉन्स्ट किया तो ये मेरे को एरर दे देगा। क्या बोलेगा एरर में, यहाँ पे कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन, सबसे पहले तो वो दे दिया जो हमारा होस्टिंग वाला, नो होस्टिंग वाला कॉन्सेप्ट था, वही उसने दे दिया, राइट। अब मैं अगर इसको सेव करूं एंड देन फिर तुम देखोगे कि मेरे पास एक दूसरा एरर है, असाइनमेंट टू अ कांस्टेंट वेरिएबल। जब तुम कोई चीज कॉन्स्ट से डिक्लेयर करते हो, तुम वापस से उसको असाइन चीजें नहीं कर सकते, ओके। वापस से तुम उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते, वापस से तुम असाइनमेंट नहीं कर सकते। इट्स लाइक अ मैरिज, तुमने शादी कर ली, हो गया भाई, जो है वो है, तुम्हें एक्सेप्ट करना है, ओके। इसके बाद इसमें ब्लॉक स्कोप, जो मैंने ऑलरेडी तुम्हें बताया कि जो स्कोप है तुम ब्लॉक के अंदर ही रह सकते हो, जैसा मैंने लेट में तुम्हें बताया था, सेम चीज है, ओके। इसके बाद है म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स। म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, अब हमारे पास जावास्क्रिप्ट में एक ऑब्जेक्ट्स करके चीज होती है। अगर तुमने एक वेरिएबल में, मैं तुम्हें कोड बताता हूँ, उसको समझने की जरूरत नहीं है, मैंने उसको एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है a=1 इस तरीके से, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ ना, अब जब मैं ये कर रहा हूँ इस तरीके से अगर मैंने किया, तो मैं इसका जो a है, जो मैंने ये ऑब्जेक्ट के अंदर एक a डिक्लेयर किया है, उसका वैल्यू में चेंज कर सकता हूँ। कैसे, a.a=, इस तरीके से अगर मैं कंसोल करूँ, console.log a, एंड मैं वापस से यहाँ पे करूँ, तो तुम्हें यहाँ पे डिफरेंस दिखेगा कि सबसे पहले देखो, देख सकते हो ये पहला वाला ऑब्जेक्ट है जिसमें 1 आ रहा है, एंड देन मैंने उसको चेंज कर दिया। म्यूटेबल ऑब्जेक्ट बेसिकली तुमने चीजें कमिट कर दी है, सब कुछ हो गया है, लेकिन हाँ कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस तुम कर सकते हो, ओके, बिकॉज दैट इज अडेप्टेबिलिटी जो तुम्हें करना ही है। इट्स लाइक अ मैरिज, जो जैसा तुम्हें मैंने बताया। इसको थोड़ा सा मैं वापस से समराइज कर दूं। सबसे पहले वेयर, इट्स लाइक अ सिचुएशनशिप, तुम कभी भी रीअसाइनमेंट कर सकते हो, कभी भी रीडिक्लेरेशन कर सकते हो, एंड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि यार चल क्या रहा है जिंदगी में। एंड लेट, लेट इज लाइक अ रिलेशनशिप, कि भाई तुम कमिटेड हो, तुमने सब चीज डिक्लेयर कर ली, सब हो गया, मतलब तुम ऑफिशियली कमिटेड हो। लेकिन विद इन लाइक 4 to 5 years तुम्हें लगता है कि यार नहीं रे, थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, उसके बाद तुम रीअसाइनमेंट कर सकते हो, या फिर बोल सकते हो नया पार्टनर ले लो, काइंड ऑफ लाइक दैट। इसके बाद है कॉन्स्ट, इट्स लाइक अ मैरिज, तुम्हें पता है सब चीज फाइनल है, सब कुछ हो गया है, अब मैरिज हो गई है, बस अब जो है वो है, इसको तुम ना चेंज कर सकते हो ना कुछ कर सकते हो। ऑफकोर्स तुम थोड़े से लाइफस्टाइल चेंजेस तो हो गए ही हर जगह पे, बट या दैट इज अ टेम्पर परमानेंट थिंग, ओके। कांस्टेंट इज अ परमानेंट थिंग। आई होप तुम्हें ये एग्जांपल्स अच्छे लगे हो, मैं बहुत कोशिश करता है कि मैं अच्छे से समझा पाए, एंड इसलिए थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है, तो या आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ एंड बाय बाय।